जीवन जीने का अधिकार सबको है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ओलिगा टेलिस के जजमेंट में। 1985 में ऑर्डर इशू हो चुकी है। हमारे धारावी में भी ऐसे ही किया आपने, बिना नोटिस दिए हुए 167 जो संजय गांधी नगर की झोपड़पट्टियां है उनको आपने तोड़ने का मौका दिया। वहाँ आरपीएफ आ रही है, वहाँ पे बीएसटी पानी कट करने के लिए आ रही है, वहाँ पे मीटर कट करने के लिए आ रहे हैं। समता नगर, संजय गांधी नगर, गणेश नगर और आजाद नगर की रेलवे का कॉर्नर के ऊपर जो झोपड़पट्टी है उनको एक विशेष अधिकार में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उनको लाया गया है। वो डीएनए में है और जब तक आप तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तब तक उनको पुनर्वसित नहीं कर सकते। सरकार ने रेलवे की जो जमीन है उसको 800 करोड़ रुपया, जो 47 एकर जमीन आहे साहेब, त्याला 800 करोड रुपये केंद्र सरकारला स्टेट गव्हर्नमेंटने अदा केलेला आहे। त्या संदर्भामध्ये डीआरपीनी समतानगरला जे झोपडपट्टी आहे त्यांना पत्रव्यवहार यांच्याशी केलेला आहे। त्याच्यानंतर संजय गांधी नगरची जी झोपडपट्टी आहे आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे, सरकारी पत्रव्यवहार यांच्याकडे आहे, पण यांच्याकडून अद्यापही कोणतेही सकारात्मक उत्तर मिळत नाही। लोक भयभीत झालेले आहेत रेल्वे कॉर्नरच्या झोपडपट्टीचे। त्यांना धारावी, आझाद नगर, समता नगर, संजय गांधी नगर, त्याच्यानंतर रेल्वेच्या बाजूला ज्या हाय इंटेन्शन वायरच्या झोपडपट्ट्या आहे ते फक्त 8,000 सांगतात। 35,000 झोपडपट्ट्या धारावीमध्ये रेल्वेच्या कॉर्नरला आहे, त्या सगळ्या विस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहे। त्यामुळे आपण यांना डायरेक्शन करावे, जोपर्यंत त्यांचा सर्वे होत नाही। सर्वे जो केला प्रायव्हेट संस्थेने केलेला आहे तो मशालनी सर्वे केलेला आहे, त्याच्यामध्ये पात्र अपात्र अजून निश्चित झालेले नाही। जर पात्र अपात्रच्या जर आपण केलं तर 35,000 लोक विस्थापित होतील मुंबई पासून आणि सगळे दलित शोषित पीडित लोक त्या झोपडपट्टीमध्ये राहतात, त्यांच्यावर अन्याय होत चाललेला आहे। रेल्वे सातत्याने आपल्या बळाचा वापर करते, सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनचं पण उत्तर देत नाही। आम्ही लास्ट टाइम आमची शिष्टमंडळ धारावीचं त्यांचे डीआरएम जे आहे रजनीश गोयंका यांना भेटलो, ते सरळ म्हणतात की आमच्याकडे पुनर्वसनाची कोणती पॉलिसी नाही, परंतु धारावी रिडेव्हलपमेंट ही पॉलिसी आहे। घराच्या बदल्यात घर मिळालं पाहिजे, स्पेशल व्हेकल प्रोजेक्ट आहे, त्यामुळे शासनाबरोबर आपण स्टेट गव्हर्नमेंट बरोबर सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे आणि हर्बल रेल्वे यांनी कोऑर्डिनेशन करून त्या गरीब झोपडीधारकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा। सर, मतलब रेलवे प्रशासन के तरफ से जो कई 40, 50, 60 साल से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो है उनको तकलीफ देने का काम बीच बीच में रेलवे प्रशासन की तरफ से होता है। इसीलिए मैं अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है उनसे मेरी बात आधा घंटा तक हुई है दिल्ली में, और मैंने उनको बताया था कि मुंबई और सबर्बन में बहुत लाखों की संख्या में झोपड़पट्टियाँ है, तो वहाँ रहने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा मदद मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि विषय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और ज़रूर मैं उसमें ध्यान दे दूंगा, लेकिन पुनर्वसन करने का काम हमारा नहीं है, वो काम राज्य सरकार ने करने की आवश्यकता है। इसके लिए आज मैंने जो मतलब रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी है, एमएमआरडी के अधिकारी है, माडा के अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी, सोशल जस्टिस के अधिकारी, ये सबको हमने वहाँ पर बुलाया था। और आज मैंने मीटिंग से ही राव साहब दानवे पाटिल जी जो रेल के मिनिस्टर है उनसे मैंने बात की है, और जो सर्वे है रेलवे में कितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, झोपड़पट्टियों में कितने स्लम्स है, कितने मकान है, इसका सर्वे करने के बारे में आज के मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई है। और सर्वे करने का मतलब रेलवे के अधिकारी ने मान्य किया है, लेकिन ऊपर से आदेश होना चाहिए। इसीलिए अगले वीक में हम राव साहब दानवे पाटिल जी की उपस्थिति में और राज्य सरकार के अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी, समाज कल्याण के अधिकारी, उनके साथ एक मीटिंग हम करने वाले हैं।
और उसमें इस बात पर हमने आज गंभीरता से चर्चा की है कि रेलवे के पटरी के आजू बाजू में रेलवे की जगह पर जो स्लम्स है उनका अगर SRA स्कीम के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट करते हैं तो रेलवे को भी फायदा होगा, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा और झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करने के लिए भी उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। लोगों को पक्का मकान में मिलेगा और कई सालों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को एक अपनी जिंदगी अच्छी बिताने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह आज की मीटिंग में बहुत सारी चर्चा SRA स्कीम के बारे में हुई है। रेलवे ने मतलब सर्वे करने का जो NOC है ये अगर रेलवे प्रशासन देती है तो SRA या कलेक्टर ऑफिस सर्वे करने के लिए तैयार है और उसके बाद उनका पुनर्वसन SRA स्कीम हो या और कोई स्कीम के अंतर्गत करने के बारे में विचार आज की मीटिंग में हुआ है और जरूर रेलवे की जगह पर लाखों की संख्या में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को पूरी मदद करने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। आप सभी जानते हैं कि धारावी के विकास का मुद्दा गली से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है और ख़ास करके उन इलाकों पर चर्चा ज़्यादा हो रही है जिन्हें नोटिस दी गई है। इन इलाकों को तोड़ने के लिए बार बार धमकी दी जा रही है, चाहे वो BMC की तरफ से हो या फिर BHT की तरफ से। इन सभी जोर ज़बरदस्ती वाली चर्चाओं को लेकर आज मुंबई के वाल्केश्वर स्थित सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य मंत्री रामदास अठौले जी ने रेलवे, SRA, DRP और वन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली और इस पर चर्चा करने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से संजय भालेराव जी ने इस पर बड़ी बेबाकी से चर्चा की। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर हुआ क्या। भालेराव जी, हमने देखा है कि पूरी धारावी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी सरकारी यंत्रणा की तरफ अगर भागते हुए नज़र आते, हर कोई जो है धारावी के किसी भी विषय पर, किसी भी कामयाबी पर वो श्रेय लेने की कोशिश करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है आफाक भाई, जिसको जो क्रेडिट लेना है लेने दो। हम लोगों के घर के काम के लिए लोगों को घर का मकान मिलना चाहिए, उनके घर के बदले घर मिलना चाहिए। उसके लिए पूरे सरकारी यंत्रणा को जिसको मिलना होगा उसको मिलेंगे। धारावी एक नोटिफाइड एरिया है और धारावी एक स्पेशल प्रोजेक्ट होने के कारण सरकार के पास हमारी हर बात हमने हमारी मांगे रखी है। हमने हर बार बोला है कि धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के हिसाब से होना चाहिए और धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। ये बात मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास जी अठौले, सामाजिक न्याय मंत्री, इनको कहा था। हमने मुंबई के प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ भाऊ कासारे, वो भी हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक है, उनको भी हमने ये बात कही थी और हमारे पत्र व्यवहार के कारण हमने अठौले साहब को विनती की थी कि जो कोऑर्डिनेशन DRP का, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, SRA का, रेलवे का और कलेक्टर का ये हो नहीं पा रहा है और रेलवे अपनी जिम्मेदारी झटक रही है। वो सिर्फ ये बोल रही है कि हमको जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लोगों रेल सुरक्षा का कारण देते हुए लोगों को वहाँ से विस्थापित करना, डेमोलेशन करना। लेकिन पूरे भारतवर्ष में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, स्टेट में एक ऐसा प्रोजेक्ट है धारावी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, उसमें जो DRP आती है, DRP को स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट दिया और धारावी के लोगों को मकान के बदले मकान मिलना चाहिए। ये विषय को लेके हमने आज यहाँ पे बात रखी है। वहाँ के जो DRM थे आज नहीं आए थे, इसके लिए आपने कितने लोगों को यहाँ पे लेटर दिया और उस लेटर में क्या था, किन किन इलाकों का, किन किन एरियाज़ का उसमें नाम है? धारावी अनुसूचित यादी में जो भी रेलवे की जो भूखंड है, जो 47 एकड़ का जो जमीन है, उस पर बसी हुई संजय गांधी नगर हो, समता नगर हो, गणेश नगर हो या मेघवाड़ी की जो झोपड़पट्टी है, आज़ाद नगर A वार्ड, B वार्ड, C वार्ड की झोपड़पट्टी हो। और दूसरी बात ये थी कि जो रेलवे के बाजू में हाई टेंशन वायर के नीचे जो ज़मीन है, यहाँ से केला बकारी से लेके कुंभारवाड़ा, भगत सिंह नगर और वहाँ आप जाएंगे संग्राम नगर, नायक नगर की और की जितनी भी रेलवे के कॉर्नर की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके बारे में आज मीटिंग रखी थी। और मीटिंग में साहब ने क्लियर कट बोला है कि रेलवे प्रशासन जिस तरह से हाथ रेल सुरक्षा का कारण देते हुए लोगों को विस्थापित कर रही है, वैसा होना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बायोमेट्रिक सर्वे होना चाहिए, घर के बदले घर मिलना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने आदेश दिया है
और आदेश दिया है। और डीआरएम साहब इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री के मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, इसके लिए उनके ऊपर शो कॉज नोटिस भी निकाला है। जो रेलवे का आंकड़ा है, जो उनके अशोक कुमार थे, उन्होंने बताया पूरे बम्बई में सिर्फ 8000 झोपड़पट्टियाँ रेलवे के कॉर्नर पे आती है। उनको आंकड़ा किस तरह से गलत है हमने केंद्रीय मंत्री साहब को बताया। और पूरे बम्बई में 38 ऐसे पॉइंट है कि जहाँ पे रेलवे की जगह पे अतिक्रमण हुआ है। हमने उनको कहा है कि धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो ज़मीन है धारावी की, उसके स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे को 800 करोड़ रुपया दिया है। अब पैसा भी लेंगे और उसका पुनर्वसन भी नहीं करेंगे, ये बात बहुत गलत है। आप विस्थापित करने का काम मत करो। मुंबई के लोगों को, वहाँ पे शोषित, दलित, पीड़ित, मुस्लिम समाज के गोरगरीब लोग रहते हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी आपके यंत्रणा का, कलेक्टर का, डीआरपी का और रेलवे का। और हमने वो बात रखी और उस बात पे केंद्रीय मंत्री ने उनको आदेश किया है कि जल्द से जल्द अगली मीटिंग केंद्रीय रेलवे मंत्री राव साहब दानवे साहब के साथ में लगाएंगे। उन्होंने पूरे सदन में ही दानवे साहब को फ़ोन लगाया और अपनी बात रखी और लोगों के झोपड़ियों के बारे में, जो पूरे बम्बई की झोपड़ी है, और मैं सिर्फ धारावी का ही बात करने के लिए वहाँ पे गया था। उन्होंने मेरी बात सुनी है और आदेश कार्यान्वित किए हैं। जिस तरह से अगर हम संजय गांधी नगर की बात कर लें, समता नगर की बात कर लें, ये तमाम झोपड़पट्टियाँ जो है रेलवे के करीब आती हैं, तो इन तमाम लोगों के रहवासियों को क्या वहीं पर पुनः रिडेवलपमेंट उनका होगा या धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा है कि आप तो देख रहे हैं कि हमारा मूवमेंट जो है धारावी का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हम धारावी की एक भी आदमी को विस्थापित होने नहीं देंगे। हर एक को सर्वे करना चाहिए सरकार ने, और उनका पात्र अपात्र की बात ही नहीं आती है। स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट होने के कारण उनको घर के बदले घर देना चाहिए, उनका बायोमेट्रिक सर्वे होना चाहिए। और आज के तारीख में सैटेलाइट गूगल मैपिंग जो है, जहाँ जहाँ झोपड़े दिखते हैं वहाँ उन लोगों को, झुग्गी झोपड़ियों को मकान देना चाहिए। यदि यदि रेलवे को कोई जगह इतनी इम्पोर्टेंट लगती है कि वो जगह को खाली करवाना ही चाहिए रेल सुरक्षितता के मद्देनज़र, ऐसा कारण देते हुए, तो हमने उनको बताया कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, भारत देश के सभी नागरिक को है, और आर्टिकल 19 का उल्लंघन रेलवे के प्रशासन अधिकारी ने नहीं करना चाहिए। हमने उनको 1985 के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ओलिगा टेलिस वर्सेस द स्टेट ऑफ मुंबई कॉरपोरेशन और अदर्स, इनका जजमेंट की कॉपी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके कोई भी रेल प्रशासक अधिकारी उनका भंग नहीं करना चाहिए, कोर्ट का अवमानना नहीं करना चाहिए। यही बात आज मीटिंग में भी रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो वहाँ पर अगर रेलवे के किनारे बसते हैं तो उनको हम दोबारा घर के बदले घर देंगे। उनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं, उन्होंने वहाँ भी कहा है। ऐसा है कि भारत देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, वो घर के बदले घर देने का स्कीम देती है, और झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, उससे उन्होंने समन्वय साधना चाहिए। और रेल के बाजू में जितनी भी बम्बई में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन लोगों का प्रॉपर सर्वे करके उन लोगों को घर के बदले घर देने का जो स्कीम महाराष्ट्र सरकार की है, और धारावी में जिस तरह से स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, उनको भी धारावी में घर देना चाहिए, ऐसी हमने मांग आज के मीटिंग में रखी है। ना एसआरए ना कलेक्टर कोई भी रेलवे की ज़मीन पर सर्वे नहीं कर सकता बगैर उनके अनुमति। जब तक रेलवे एनओसी नहीं देगी ये सर्वे नहीं हो सकता। तो इस प्रक्रिया को कैसे आप शुरुआत करेंगे? ऐसा है, ये जटिल मामला था मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय का, लेकिन उसके लिए आने वाले समय में माननीय संघर्ष नायक केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले साहब, ये राव साहब दानवे, इनसे मीटिंग करके जिस तरह रेलवे के झुग्गी झोपड़ियों पे जो बसे हुए लोग हैं उनका सर्वे करने की मांग की है। उन्होंने यदि एनओसी भी दे दी तो सर्वे करने का काम जो बायोमेट्रिक है एसआरए करेगी या कलेक्टर करेगा। तो अभी जो इस तरह की जो झोपड़पट्टियाँ हैं जो धारावी में रेलवे के नज़दीक बसे हुए हों, चाहे वो माहिम के नज़दीक हो चाहे वो मातुमा के नज़दीक हो, क्या इन तमाम लोगों को एस्टे मिल चुका है? क्या उनको नोटिस के बाद नहीं तोड़ा जाएगा? रेलवे प्रशासन ने इन झुग्गी झोपड़ियों को, संजय गांधी नगर, समता नगर के लोगों को और जो MK लाला चाल है उन लोगों को नोटिस दिया था। लेकिन हमने लास्ट टाइम में रजनीश गोयनका साहब से मुलाकात की थी हमारे शिष्टमंडल ने, तब उसको तुर्त में रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो चीज़ आगे बढ़ नहीं रही थी। आज माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब ने इन सभी का कोऑर्डिनेशन करके सभी डिपार्टमेंट के लोगों को आज सह्याद्री अतिथि गृहों में बुला के कि रेलवे प्रशासन ने
इन डिपार्टमेंट को कलेक्टर हो या SRA हो उनको सर्वे करने का ना हरकत प्रमाण पत्र देना चाहिए। उसके बारे में उन्होंने रेल मंत्री इनसे भी बात की है। मंत्रालय के स्तर पे शायद वो जो जटिल समस्या है उसका निराकरण हो सकता है। धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर जो मूवमेंट है ये तो बड़ा तेज चल रहा है। इसी के संदर्भ में 2 तारीख को चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये कार्यक्रम क्या धारावी जोड़ों के साथ होगा या किसी तरह का पर्सनल होगा, और ये अचानक इस तरह से कार्यक्रम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी तक भीम आर्मी दूर थी। ऐसा है कि भीम आर्मी दूर नहीं थी, वो बाबा साहब के मूवमेंट के कार्यकर्ता है। जो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले जो भी लोग हैं, भीम आर्मी के भी लोग हैं, और वो धारावी में रहते हैं और धारावी का आवाज़ केंद्र में और पूरे महाराष्ट्र में फैलाना चाहते हैं और झोपड़पट्टी धारकों के साथ में है, गरीबों के साथ में। यदि वो अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ किसी मंच पे उठाना चाहते हैं तो धारावी बचाओ आंदोलन उनका समर्थन करती है और संलग्न ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ये बालेराव जी थे जो बता रहे थे कि हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के पास आए और उनसे हमने धारावी वासियों के आंसू दिखाए, उन्हें बताया कि किस तरह से वो लोग रो रहे हैं जिनके घरों को कहा गया है कि इनका घर तोड़ दिया जाएगा और उनके घर के बदले घर नहीं दिया जाएगा। चाहे संजय गांधी नगर हो चाहे समता नगर हो, ये तमाम इलाकों के रहवासी जो है वो रोते हुए नजर आ रहे थे और वो यहाँ पर आकर रामदास अटोली जी को इन लोगों की परेशानियों को बताया। उन्होंने उनकी बात को सुनी और कहा कि इस पर आगे कार्रवाई ली जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।